हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइक क्लास में। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर। तो ये मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है और ये मैंने कुछ इस पे लेस ली है। एक जाल वाली है, एक छोटे छोटे फ्लावर वाली है और दूसरी जो है वो पाइपिंग जैसी लेस है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो हमें कैसे बनाना है, तो फ्रेंड मैंने सबसे पहले ये कपड़े को पेपर फ्यूज पे चिपका लिया था। अब हमने कपड़ा कितना लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने इसकी चौड़ाई जो है वो है इसकी 15.5 इंच की और लंबाई जो है इसकी वो है 13 इंच की। ठीक है, तो हमने 15.5 इंच की चौड़ाई फ्रेंड इसलिए ली है क्योंकि हमें इसमें पिंटक्स वाला डिज़ाइन बनाना है, यानी कि बीच में हमें जो सिलाई वाला डिज़ाइन है इस समय सबसे ज़्यादा यूनिक चल रहा है, हमें वही इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो जो आपका 13 होता है शर्ट का, अगर 14 इंच है तो फ्रेंड उसमें आपको 2 इंच बढ़ा लेना है, 14 का 16 इंच इसमें बढ़ा लेना है। तो हमने इसी तरीके से ये लिया है कपड़ा और ये कुछ इसकी लेस ली है। तो जो बीच वाली पट्टी है वो हमने 2 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितने की हमने कपड़े के लिए है प्रिंटेड। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पाइपिंग वाली लेस लगा लेंगे। तो जो इसका जो डिज़ाइन है वो अंदर की साइड हमें करना है। तो अंदर की साइड हमें फ्रेंड इसलिए करना है क्योंकि हमें इसको पलटना है तो ये पाइपिंग की शेप देगा। तो सबसे पहले हमें हल्का सा पक्का करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई जो है वो किनारे पे लगानी है हमें लेस की, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं है। तो आप भी अगर पाइपिंग वगैरह कुछ भी लेते हो तो उस पे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। तब आप इसको किनारे पे लगाओगे तभी इसकी जो है अच्छे से लुक आएगा फिनिशिंग वाला और अच्छे से इसकी पाइपिंग निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है और दूसरी साइड भी जो है हमें अंदर की साइड को ही लेनी है। तब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है किनारे पे बन जाएगी, यानी कि पाइपिंग वाली शेप इसकी आ जाएगी। तो हमें इसका जो मुंह है वो अंदर की साइड लेना है। तो इसी तरीके से हमें इसकी भी पूरी सिलाई लगा लेनी है। इसको हमें पट्टी को कर लेना है तैयार। तो फ्रेंड ये पट्टी तैयार हो चुकी है। अभी हमें इसमें भी जो हमने पैटर्न बनाया इसको भी हमें तैयार करना है। तो पहले हमें इसमें सेंटर में कट लगा लेना है, दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सबसे पहले जो हमें ये पट्टी लगानी है तो इसीलिए हमें सेंटर में निशान लगाना है। सबसे पहले हम इस पट्टी को लगाएंगे तभी हमें आगे डिज़ाइन बनाना है। तो पट्टी में भी हमें दोनों साइड ही कट के निशान लगाने हैं सेंटर वाले। और अब हमें सेंटर में रखते हुए जो हमने पाइपिंग लगाई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत इजी है इस तरीके का डिज़ाइन बनाना। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप नहीं करनी है, वीडियो जो है एंड तक पूरी फुल देखनी है, तभी आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझ में आएगा। और जो बिगनर लोग हैं उनके लिए जो है काफ़ी आसान और बहुत ही बेहद सुंदर सा ये डिज़ाइन है। तो इसलिए वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना। तो हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है, अभी दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर का हमने जो पाइपिंग वाली लेस लगाया था तो वो बहुत ही सुंदर सा इसमें डिज़ाइन आ गया है, बिल्कुल एकदम, यानी कि पाइपिंग की तरह ही थोड़ा थोड़ा सा ये डिज़ाइन निकला है। तो दूसरी हमने ये फ्लावर्स वाली लेस ली है तो इसको भी हमें इसी में ही लगानी है पैटर्न में। तो हमें सबसे पहले जो है इसको नाप लेना है। तो हमें 1.5 इंच का इसमें निशान लगाना है दोनों साइड से, और नीचे की साइड भी हमें इसी तरीके से 1.5 का निशान लगा लेना है, 1.5 इंच का। तो निशान लग चुका है। अभी हमें यही फ्लावर वाली इसमें लेस लगानी है। अगर आपके पास इस तरीके की लेस नहीं है तो आप कोई भी इस पर लेस लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेस जो है सेम होगी या कपड़ा सेम होगा तभी आप ये डिज़ाइन बनाओगे। तो फ्रेंड इसकी आप बिल्कुल भी वो ना करें। तो आपके पास जो भी कपड़ा है, जो भी लेस है, उसी को आप उसी लेस से, उसी कपड़े से इस तरीके का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो हमने एक साइड लेस लगा ली है और दूसरी साइड में हमें इसी तरीके से ये लेस लगा लेनी है। तो नीचे से हमें हल्का सा पक्का करते हुए कटिंग कर लेनी है लेस की। तो ये दोनों साइड लेस लग चुकी है। अभी हमें जो है पिंटक्स वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो है फ्रेंड मैंने इस पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगाई है। जो अपने जो मशीन का जो ये पैर है, फुट है, तो बस वही एक एक पैर की हमने इस पे सिलाई लगाई है।
तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा चौड़ा है तो आप किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है एक पैर की ही इस पर सिलाई लगाना, क्योंकि फ्रेंड हर डिज़ाइन के ऊपर एक ही तरीका अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस पर जो है हमें नई से नई चीज़ें बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम नई तरीका यूज़ करेंगे तभी हमें डिज़ाइन का पता लगेगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके का दिख रहा है, और अगर हम दूसरी तरह से बनाएंगे तो वो डिज़ाइन किस तरीके का लग रहा है। तो हर डिज़ाइन बना के ज़रूर देखना चाहिए। तो हमें जो है दोनों साइड में जो है 3-3 बार ये पिंटक्स वाली सिलाई वाला डिज़ाइन बनाना है। 3-3 यानी कि 3-3 सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों साइड 3-3 सिलाई लगा ली है। अभी हम इसका गला कटिंग कर लेंगे। तो आपको जैसा भी इसमें गला चाहिए, वॉट नेक या फिर डीप या फिर जो हल्का डीप होता है वो, तो आप अपनी मर्जी से इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 2.5 इंच की चौड़ाई ले लेंगे और मैंने इसकी जो है 7 इंच की लंबाई ली है। तो अगर आपको बॉट नेक चाहिए तो उसकी जो है डीपनेस कम होती है और जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो मैंने इसमें नॉर्मल गला बनाया है, आप इसको बॉट नेक भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 3 इंच यानी 6 इंच की चौड़ाई होती है। तो मैंने इसको 2.5 इंच क्यों काटा है, क्योंकि हमने जो है इसी में ही मार्जिन लेना है आधा इंच का। तो इसलिए जो है मैंने ये 2.5 इंच की चौड़ाई काटी है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 5 इंच की बन जाएगी। और फ्रेंड आधा इंच इसका जब मार्जिन दबेगा तो ये पूरा अपना ही शेप में आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जो पेपर फ्यूज है यानी जो कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारा जो शोल्डर होता है तो फ्रेंड हमें ऊपर के तीरे के अकॉर्डिंग इसको रखना है। उससे हमें इसको कम, आधे से 1 इंच का हमें इसको कम रखना है। जैसे कि आप गला बना लोगे तो उसका जो तीरा है वो कितना बचेगा, तो उससे आधे से 1 इंच का आप इसको कम रखना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें बिल्कुल बराबर रखना तो आप उसको बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जैसी उसमें फिनिशिंग या शेप नहीं आएगी। तो इसलिए इसको जो है आधे से 1 इंच का कम रखना है। ठीक है, तो हमने ये लेस भी लगा ली है, तीनों साइड हमने ये लेस लगा ली है। एक इसको जो हमने बॉक्स की तरह बना लिया है, यानी बॉक्स की तरह हमने इसमें लेस लगाई है और बीच में गला कटिंग कर लिया है। तो हमें जो है अब शर्ट पे गला कटिंग करना है। तो शर्ट पे हमें गला कटिंग कैसे करना है, जो हमने डिज़ाइन में से कटिंग करा था तो हमें वही पैटर्न को इस पे रखते हुए और इसकी गोलाई दे देनी है और इस पे हमें एक निशान लगा लेना है। तो जो हम निशान लगाएंगे फ्रेंड उसी पे ही जो है हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल गला जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरह से कटिंग होएगा, यानी कम ज़्यादा नहीं होएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो हमें शर्ट को भी उल्टा रखना है और जो हमने पैटर्न बनाया था वो भी हमें उल्टा ही रखना है। दोनों चीज़ को उल्टा रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमें जो है मशीन का जो फुट है उतनी ही सिलाई लगानी है, यानी आधा इंच की। तो आधा इंच की हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पूरे गोल गले में। आप चाहे तो गला का डिज़ाइन और दूसरा भी काट सकते हैं। मेरे को जो है गोल गला ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने गोल गला काटा है। आप इसको 5 शेप में भी बना सकते हैं या फिर चौरस भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये गला बन चुका है। अब इसमें हल्के हल्के से हम इसमें कट लगा लेंगे। तो कट का आपको पता ही कि कट हम इसमें किस लिए लगाते हैं, तो कट लगाना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये कट कर लिया है पूरा और अब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो हमें अब जो है किनारे पे सिलाई लगानी है। तो किनारे पे हम पहले सिलाई इसलिए लगाएंगे जो पेपर फ्यूज है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, तो इसलिए हम इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब हमें जो है साइड की भी सिलाई इस पे लगा लेनी है। तो उसको जो पेपर फ्यूज है उसको अंदर करते हुए पाइपिंग वाला डिज़ाइन देना है हमें। तो इस पे भी हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत इजी है ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाना फ्रेंड। एक बार आप भी ज़रूर इसको यूज़ करना। आपके पास कोई भी प्रिंटेड कुर्ती है तो उसको जो है सुंदर सा लुक आप दे सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर से मैंने गले के डिज़ाइन डाले हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन है जो कि प्लेन कपड़े पे है, प्रिंटेड पे है। तो आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो नॉर्मल कुर्ती से बेटर है कि फ्रेंड उसको हम डिज़ाइनर कुर्ती बनाएं। और हर किसी को जो है मन करता है, दिल करता है कि हम लोग भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएं, डिज़ाइन सीखें। तो इस तरीके से आप जो है डिज़ाइन बना सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अभी हमें फ्लावर वाली लेस जो है गले पे भी लगा लेनी है। तो इस पे जो है हमें किनारी पे नहीं लगानी है, जो फ्लावर है फ्लावर के बीच बीच में हमें इसके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पूरे गले को हम तैयार कर लेंगे। तो ये पूरी लेस लग चुकी है। तो फ्रेंड जो गला है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी जो हम इसको और डिज़ाइन करेंगे तो इसकी बाजू भी हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बाजू की लंबाई जो है वो है 23 इंच की लंबाई ली है और ऊपर से हमें 15 इंच यानी 15 इंच नापते हुए बीच में से कटिंग कर लेनी है। अगर आपको बाजू की लंबाई कम चाहिए तो फ्रेंड आप उसकी लंबाई कम भी ले सकते हैं। तो मैंने इसकी फुल स्लीव्स ली है। तो हमारे पास एक ये जाल वाली लेस थी, तो हमें ये जाल वाली लेस का डिज़ाइन इस बाजू पे बनाना है। तो जो कपड़ा है उसको आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए तब हमें इसको लेस को लगाना है। तो जो लेस है उसकी किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, बीचों बीच सिलाई नहीं लगानी है। आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें किनारे पे सिलाई, उसकी लेस की किनारे पे सिलाई लगानी है। तो दोनों ही जो ऊपर वाला बाजू है नीचे वाला दोनों में ही हमें आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो हमें आधा इंच का मार्जिन हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इस पर हमें इंटरलॉक करनी है। अगर इंटरलॉक नहीं करेंगे तो फिनिशिंग इसकी नहीं आएगी, धागे वगैरह निकलने लगते हैं। तो मैंने इस पे इंटरलॉक कर ली है। अभी हमें इस पे किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो किनारे पे हम सिलाई इसलिए लगाते हैं जो लेस वगैरह है वो उठे ना और इसकी अच्छी फिनिशिंग आए और अच्छे से ये दब जाए। तो इसलिए हमें इसको किनारे पे भी सिलाई लगानी होती है। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम इस पे जो है हमें फ्लावर वाली लेस लगानी है। तो थोड़ा सा हमें 1 इंच का गैप देते हुए ये फ्लावर वाली लेस लगा लेनी है। तो ये लेस लग चुकी है। अभी हमें इधर भी जो है सिलाई वाला डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गले के पैटर्न पे हमने मशीन के फुट जितनी हमने उसमें मार्जिन ली है, तो हमें बाजू में मार्जिन नहीं लेनी है। इस पर हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई लेनी है। ठीक है, बिल्कुल किनारी पे हमें इस पर सिलाई लेनी है। इसमें हमें कोई मार्जिन नहीं देना है। तो बिल्कुल किनारी पे ही हमें इस पर सिलाई देनी है। जो हमने गले का पैटर्न लिया था तो उस पर हमने मशीन के जो फुट है, जो पैर है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो सिलाई लगाई थी। लेकिन हमें इस पे जो है बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इस पे हमने 2 सिलाई लगा ली है। दोनों बाजू पे हमने 2-2 सिलाई लगाई है। अब 2-2 सिलाई लगाते हुए हमें जो है फिर से फ्लावर वाली इस पे लेस लगा लेनी है। तो ये भी हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तब हमें इसको लेस को लगाना है। तो दोनों बाजू हमें जो है साथ साथ ही कंप्लीट कर लेनी है। तो दोनों पे जो है सिलाई लग चुकी है। अभी हमें जो हमने फोल्ड करना है कपड़ा, तो हमने कट का निशान लगा रखा है, तो बस उतना ही हमें ये फोल्ड करना है बाजू को। तो दोनों बाजू हमें इसी तरीके से जो है फोल्ड कर लेनी है। तो हमने दोनों बाजू फोल्ड कर ली है। अभी हमें जो है नीचे पाइपिंग वाली वही लेस देनी है। इसको जो है इससे जो है सुंदर सा एक लुक नया बन जाएगा, अच्छा सा डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए हमें ये पाइपिंग वाली लेस भी लगा लेनी है किनारे किनारे पे। आप चाहे तो इस लेस को जो है ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने गले पर जो है घूम करके लगाई है पाइपिंग की तरह, तो बाजू पे भी उसी तरीके से जो है ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको इस तरीके से अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो ये बाजू कंप्लीट हो चुके फ्रेंड। अभी हम इसको जो है नाप लेते हैं। तो मैंने जितनी इसकी मुझे लंबाई चाहिए थी तो उतनी इसकी लंबाई हो चुकी है। तो इसकी लंबाई जो है बराबर है। मुझे इसकी 20 इंच की लंबाई चाहिए थी, तो फ्रेंड इसकी पूरी 20 इंच की लंबाई है। तो अब हमें जो है शर्ट की फिटिंग कर लेनी है। तो मैंने बैक गला बनाकर जो है तैयार कर लिया था पहले से ही। अगर मैं फ्रेंड ये भी दिखाती तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता, तो मैं शॉर्टकट में ही ये दिखाया है क्योंकि गला आप सभी को आता है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको
बहुत अच्छी तरीके से जो है गला बनाना सिखाया है और ऊपर से जॉइंट करना भी सिखाया है। तो हमें इसमें जो है फिटिंग का निशान लगा लेना है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, जो बिगनर लोग हैं तो वो पहले इंची टेप से नाप ले, उसके बाद ही फिटिंग लगाए। ठीक है, तो हमारी जो फिटिंग थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी एकदम। जो हमने फिटिंग रखनी है तो बिल्कुल सेम उसी पर जो निशान लगे हुए थे। तो जो बिगनर लोग हैं जिसकी फिटिंग जो है कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो शर्ट पे सिलाई लगाने से पहले उसको पहले नाप ले, उसके बाद में ही सिलाई लगानी है। तो हमने एक साइड से फिटिंग कर ली है, अभी हमें दूसरी साइड से भी करनी है। तो पहले हमें इसको पक्का कर लेना है और जो इस पे चौक का निशान है, बिल्कुल चौक के निशान पे ही हमें सिलाई लगानी है इसकी। तो हमने एक सिलाई लगा ली है, अभी एक पैर की सिलाई हमें इसमें और देनी है। तो एक पैर की सिलाई जो है हम इसलिए देते हैं कि अगर फिटिंग ज़्यादा हो गई तो उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। तो ये सिलाई लग चुकी है, अभी हम धागा कटिंग करके और जो इसके चौक है उसको हम नाप लेंगे। पहले हमें नीचे का पल्ला जो फोल्ड करना है, तो हमने जिस तरीके से जो बाजू बनाई थी फ्रेंड, हमें कुछ ऐसा ही जो है पल्ले पे भी हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसमें लेस वगैरह ही लगानी है। तो सबसे पहले हम दोनों पल्ले को फोल्ड कर लेंगे। जो हमने कट का निशान लगाया था उतने पे ही हमें ये पल्ले को मोड़ना है। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से मोड़ लेंगे। तो ये जो है तुरपाई वाली जगह होती है, तो यहाँ पर हमें जो है बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, ताकि आसानी से वो निकल जाए। तब हम उसको उधेड़ेंगे तो आसानी से निकल जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी सिलाई लगानी होती है। तो ये सिलाई लग चुकी है दोनों साइड में। अभी हम जो है इसके नीचे पल्ले पे वही पाइपिंग वाली लेस लगाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन बनने वाला है। प्रिंटेड कुर्ती को आप पार्टी वियर कुर्ती बना सकते हैं और कुर्ती के लिए जो नीचे है आप फ्रेंड इस पे ट्राउज़र भी बना सकते हैं, प्लाजो भी बना सकते हैं, या फिर सलवार भी बना सकते हैं, पटियाला सलवार या फिर लेगी वगैरह आप इस पे लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी है बनाना भी, और जो बिगनर लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान है ये डिज़ाइन बनाना। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये नीचे पाइपिंग वाली लेस लग चुकी है, अभी हमें नीचे जो है फ्लावर वाली लेस भी लगा लेनी है। इसको भी हमें हल्का सा पक्का कर लेना है और उसके बाद में इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड पक्का करना ज़रूरी होता है, ज़्यादा पक्का नहीं करना है, हल्का हल्का सा इसमें पक्का करना है। तो इस तरीके से ये लेस लग चुकी है। अभी बची हुई लेस को कटिंग कर लेंगे और एक लेस हमें इस पर और लगानी है। आप चाहे तो सिंगल लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर डबल लेस लगाई है। तो इधर भी हमें हल्का सा पक्का करते हुए इसको लेस को पूरे में लगा लेना है। तो ये लेस भी लग चुका है। अभी हमें जो है ये लेस को कटिंग कर लेना है और दोनों पल्ले को मिलाते हुए जो हिप का निशान होता है, जो हिप है फ्रेंड, वही हमें नीचे से भी पल्लों को
मतलब अगर हिप हमारा, मेरे जो शर्ट है इस पे हिप जो है वो 21 इंच का है, तो 21 इंच का ही हमें नीचे से निशान लगाना है पल्ले पे। तो 10.5 का हमें इस पे निशान लगाना है। तो चारों पर ही, मतलब कि दोनों पल्लों पे ही हमें इस पे निशान लगाना है 10.5 पे। तो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हिप का नाप होता है वही जो है पल्लों का भी नाप होता है। तो हिप का निशान लगाना ज़रूरी होता है पल्ले पे। अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो पल्ले चौड़े या फिर थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है शर्ट में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए हमें ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हिप का निशान होता है वही हमें इसका पल्लों का भी निशान लगाना होता है। अगर आपको जो है पल्ले ज़्यादा चौड़े पसंद है तो उसको जो है 1 इंच आप इसमें बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाना होता है, एक इंच ही बढ़ाना होता है। वैसे तो फ्रेंड हिप के जितने ही पल्ले होते हैं, लेकिन अगर आपको चौड़े पल्ले ज़्यादा पसंद है, तो जैसे कि आपका हिप जो है 21 इंच का है, तो पल्ले आप इसके 22 इंच के रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये चाक को मोड़ लेने हैं अच्छे से। जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पे हमें ये चाक को अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमें ये सिलाई भी बड़ी लगानी है तुरपाई करने की वजह से। अगर आपको तुरपाई पसंद नहीं है तो आप इसको पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी मोड़ लेने हैं चाक को। तो ये चाक भी अच्छे से बन चुकी है। अभी जो हमें इस पे इंटरलॉक कर लेनी है और उसके बाद हमें जो है बाजू अटैच करनी है। तो मैंने इस पे इंटरलॉक कर ली है। अब हमें जो है इसका गले को फोल्ड कर लेना है, बैक गले को। तो इस पे भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है, और इस पे ज़्यादा बड़ी हमें सिलाई नहीं लगानी है, हल्की मीडियम सी ही इस पे सिलाई लगानी है, ना ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी। तो ये गला भी अच्छे से बन चुका है। अब हम इसकी बाजू को बना लेंगे। तो जो बाजू की मूरी जो है फ्रेंड, हमें इसमें 5 इंच की रखनी है, क्योंकि ये फुल स्लीव्स है। तो इसलिए हमें बाजू की मूरी 5 इंच की रखनी है, यानी कि 10 इंच की। तो 5 इंच पे हमें इस पे निशान लगा लेना है, और जो हम इसमें एंड में आर्म होल पे जो कट का निशान लगाते हैं, बस वहीं पर हमें इसको सिलाई को जोड़ लेना है। तो हमें पहले जो है नाप लेना है आर्म होल को। तो ये बिल्कुल ठीक है आर्म होल। अभी हमें कट तक ही, इसके निशान तक ही इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लग चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कटिंग कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो हमें टिच वाली पट्टी भी कटिंग कर लेनी है। तो टिच वाली पट्टी की जो है चौड़ाई वो 1.5 से 2 इंच की होती है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेना है, और इसको 2 भाग में हमें कटिंग कर लेनी है। बाजू को सीधा करते हुए शर्ट के साथ हम अटैच कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड, किस किस को जो है ये गोल करके बाजू लगानी नहीं आती है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किन किन को आती है वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो बहुत इजी होती है गोल वाली बाजू लगानी, इससे जो फिटिंग बहुत अच्छी आती है,
और जो पहले ही बाजू जोड़ लेते हैं तो फ्रेंड उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसका भी आपको जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि कभी भी अगर बाजू अटैच करनी है तो वो गोल करके ही लगाए, यानी कि पहले जो है शर्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद तब बाजू को उसमें जोड़ें। पहले ही जोड़ने से जो है उसमें जो है काफ़ी परेशानी आती है और अच्छे से भी नहीं लग पाती है, बहुत मुश्किलें उसमें होती है। तो इसलिए कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कि बाजू को जो है बाद में ही लगाए। तो इस तरीके से पूरी बाजू पे सिलाई लग चुकी है और अब हमें जो है दूसरी बाजू भी इसी तरीके से लगा लेनी है। तो इस पे भी हमें 5 इंच का निशान लगाना है और जो ऊपर कट का निशान है वहाँ तक हमें इसको सिलाई को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड ये डिज़ाइन किस किस को अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये बाजू पे भी सिलाई लग चुकी है और इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेनी है और बाजू को जो है सीधा कर लेना है। तो जो वाइट कलर की लेस होती है फ्रेंड वो हर किसी पे जो है उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बन जाता है। तो आपके पास कोई भी कपड़ा है और अगर वाइट कलर की लेस है तो आप उस पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है वाइट कलर की लेस पे। वाइट कलर की जो लेस होती है वो हर किसी पे शूट करती है, कोई भी कपड़ा हो प्रिंटेड या फिर प्लेन, तो हर किसी कपड़े पे जो है वो जम जाती है, यानी कि ज़्यादा बेस्ट होती है। और कलर की लेस से सबसे अच्छी जो है वाइट कलर की ही लेस होती है, वो हर कपड़े पे जो है शूट करती है और उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा लगता है। क्योंकि वाइट कलर जो होता है लाइट होता है और जो कपड़ा है वो डार्क हो या फिर लाइट हो, सभी कपड़े पे जो है वाइट कलर की लेस बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास भी वाइट कलर की लेस पड़ी है तो आप भी कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है जिसमें कि गोटा पत्ती वाली भी और भी वीडियोस डाली है, तो आप इस तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये शर्ट का जो है फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर सा इसका लुक लग रहा था, रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ये कुर्ती लग रही थी। और आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप। तो ये इसकी कुछ बाजू का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना है बाजू का, आप देख सकते हो। और गले का पैटर्न भी बहुत अच्छा सा बना है। प्रिंट कुर्ती को जो है बिल्कुल रेडीमेड लुक आप दे सकते हैं, वो भी घर पर ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो बिगनर लोग हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो उनको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आई है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।